क्वेश्चन ये कर रहा है कि यदि पी क्यू आर और पी क्यू आर मतलब इस तरीके से संख्याएं दी गई है आपको जो कि 12 अंकों की है। पी क्यू तथा आर जो है, ठीक है, तथा यहाँ पर आर कर देना। पी क्यू तथा आर जो है एक नेचुरल नंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एन। तो आपको बताना है कि उस नंबर के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है। अब देखो यहाँ से इन्होंने क्लियरली बोल दिया है ना कि एन जो है एक प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर है और रिपीटेशन में, यानी कि हम मान लो कि अगर कोई संख्या 1 2 3 लेते हैं तो यही संख्या दोबारा से रिपीट हो रही है, यही संख्या दोबारा से रिपीट हो रही है और ये 12 बार तक रिपीट हो रही है। क्योंकि यहाँ पर देखो पी क्यू बार, अगर इसको पी, इसको क्यू, इसको आर मानो तो फिर यहाँ से पी क्यू बार, फिर यहाँ से पी क्यू बार, फिर यहाँ से पी क्यू बार, ठीक है। तो ये मैंने संख्या को मान लिया। ये संख्या मतलब कि कोई भी हो सकती है लेकिन इसी रिपीटेड फॉर्म में होगी वो, और नेचुरल नंबर है तो मैंने 1 2 3 ही मानना आसान समझा। अब चाहो तो 11 12 13 मान सकते हो, फिर 11 12 13 मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, ये आपके ऊपर है। पर मैंने सोचा कि थोड़ा सा यही हम क्यों ना ऑप्शन माने। अब यहाँ से देखो ये संख्या 12 है, 3 3 6 9 और 3 12, यानी कि 12 अंकों की ये संख्या है। अब बोला गया है कि आप यहाँ से ऑप्शन देखो कि ये संख्या 91 से विभाज्य है। तो सबसे इसमें से आसान क्या है हमें चेक करना, 6 से, क्योंकि 6 से मतलब होता है कि संख्या 2 और 3 से डिविजिबल होना चाहिए, 2 और 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो आप यहाँ से देखोगे क्लियरली, यहाँ से देख पाओगे कि ये संख्या 2 से डिविजिबल नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। क्यों कभी भी नहीं होगा? क्योंकि भाई अगर मैं कोई सा भी नेचुरल नंबर लिखूंगा ना, देखो कोई सा भी, अगर मैं 4 से भी स्टार्ट करूंगा, 4 5 6, ठीक है, फिर 4 5 6, इस तरीके से मैं लिखना चाहूँगा 4 5 6 4 5 6। अगर मैं इस तरीके से लिखना चाहूँगा तो ये संख्या 2 से डिवाइड हो रही है, आप बोलोगे बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर देखो 5 और 4 9, 9 और 6 15, ये 15 हो गया, 15 3 45, 15 15 दूनी 30, 15 45, 15 चौका 60, ठीक है। भाई ये लॉजिक तो काम नहीं कर रहा, ठीक है। हाँ लेकिन हाँ भाई देखो समझने यहाँ पर ऑप्शन देखो, ये बोला गया कि हमेशा 6 से डिवाइड होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं अगर ये नंबर लेता हूँ ना तो ये 6 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है ये, तो जाहिर सी बात है संख्या 6 से डिवाइड होगी। लेकिन उसी में मैं इस नंबर को मान रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, 3 से तो डिवाइड होगा लेकिन 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 2 5 1 6, यानी कि 3 से डिवाइड होगा लेकिन 2 से डिवाइड नहीं होगा। हम कर सकते हैं कि जो मैं नंबर मानूंगा ना 12 अंकों की, जो कि रिपीटेड फॉर्म में होगी, पी क्यू आर पी क्यू आर पी क्यू आर, वो हमेशा यानी कि ऑलवेज डिवाइड नहीं होगा 6 से। दो केस मैंने आपको समझा दिया ना, ऑलवेज डिवाइड नहीं होगा 6 से, यानी कि ये स्टेटमेंट हमारा क्लियरली गलत है। स्टेटमेंट नंबर 3 जो है वो गलत है। अब देखो जिसमें जिसमें 3 है ना मैं इसको हटा दूंगा, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3, बच गया क्या आपका 1 और 4। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 और 4। बाकी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, अब चाहो तो दिमाग ला के चेक करते रहना, पर एग्जाम में सॉल्व करने का जो तरीका है ना वही यही तरीका है, आपको ऐसे ही सोचना है, ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा।